बचपन समझ में नहीं आता, उसको महंगे खिलौने चाहिए, वो उन खिलौनों को तोड़ देता है, उसको ऐसे चॉकलेट चाहिए जो शायद उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर वो उसको खाता है। जब वो बच्चा युवा बन जाता है, दूर से देखता है बचपन को, तो शायद उसको एहसास होता है कि खुद बचपन को जान पाता है कि भाई ये गलतियां मैंने की। अब जब वो युवा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सामान्य आदमी की कहानी, जब वो यौवन में है तो वो जो काम करता है, कभी काम वासना के चलते, कभी प्रेम के चलते, उसमें गलतियां नहीं पहचान पाता। वो जब यौवन की अवस्था में, जब बूढ़ा हो जाता है, जब दूर से देखता है, तो उसको अपने यौवन की गलतियां पता चलती हैं। जब मैं क्रोध में होता हूं तो मैं अपनी गलती नहीं देख पाता। शायद जब मैं क्रोध से परे हो जाता हूं तो शायद मैं अपने क्रोध में जो मैंने गलतियां की होती है, मैं उसको पहचान पाता हूं। जब मैं समस्याग्रस्त होता हूं तो शायद मैं उतने अच्छे निर्णय नहीं ले पाता। कोई और व्यक्ति जब मेरे पास आता है और वो मेरी समस्या को देखता है, जिसकी वो समस्या नहीं है, जो उससे दूर है, वो शायद इसका अच्छा निर्णय दे सकता है। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज को या किसी भी स्थिति को समझने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए। किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए, थोड़ा अवकाश चाहिए, थोड़ा रिक्त स्थान चाहिए, थोड़ी दूरी चाहिए। अब मान लीजिए किताब लेके मैं आपके आंखों में डाल दूं, आप पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। आप उस किताब को नहीं पढ़ पाओगे। उस किताब को पढ़ना है अगर आपने, तो एक रिक्त स्थान चाहिए आपको उसको पढ़ने के लिए। क्योंकि दूरी से क्या होता है, निरीक्षण हो सकता है। और जो निरीक्षण है, पहली चीज दूरी चाहिए, रिक्त स्थान चाहिए, स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, और उससे आप निरीक्षण कर सकते हो। निरीक्षण से क्या आता है आपको? साक्षित्व भाव। एक सामान्य व्यक्ति और एक विशेष व्यक्ति में क्या फर्क है? एक सामान्य व्यक्ति जब करता होता है तो साक्षी नहीं हो पाता, और विशेष व्यक्ति कहीं ना कहीं जब करता रहता है तो कुछ साक्षित्व लाने की कोशिश करता है। जब हम संसार में उलझे हुए हैं, हम संसार को नहीं समझ सकते। अगर हमें संसार को समझना है तो हमें बीच बीच में अभ्यास करना पड़ता है संसार से दूर जाने का, खुद से दूर जाने का। खुद को देखने के लिए हमें आत्मदृष्टि डेवलप करनी पड़ती है। अपने को देखने के लिए थोड़ी अपने से दूरी, थोड़ी खुद से दूरी ही हमें अपनी पहचान दे पाती है। ठीक है, तो बेसिक क्या है? बेसिक यह है कि एक सामान्य आदमी जब करता होता है तो साक्षी नहीं हो पाता। और विशेषता क्या होती है उस आदमी में? विशेषता ये होती है, वो करता होते हुए अगर साक्षी बन जाए तो विशेष हो जाता है। एक संघर्षशील मानव और एक महारथी, यही फर्क है। एक सामान्य सैनिक और महारथी में यही फर्क है। जो सामान्य सैनिक है वो संसार के संघर्षों में रहते हुए उसमें उलझ के रह जाता है, या उसके भोगों में उलझ के रह जाता है। पर जो महारथी है वो संसार को समझ लेता है दूरी मेंटेन करते हुए। और यही इसका जो है साक्षित्व भाव है। इसी को उपनिषद और वेदांत में कैसे समझाया गया है, ये मैंने उपनिषद का जो वर्णन है, मैंने एक सरल भाषा में आपको समझाया। उपनिषदों में इसको बोला गया है कि आपके शरीर रूपी वृक्ष में दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक बड़ा पक्षी, एक छोटा पक्षी। बड़ा पक्षी बिल्कुल तटस्थ रहता है, सामान्य तौर पे सामान्य व्यक्ति के आगे बिल्कुल तटस्थ रहता है। वो छोटा व्यक्ति कभी कड़वा फल खाता है, छोटा पक्षी तो रोता है, रुदन करता है, चिल्लाता है, उसको कष्ट होता है। और जब मीठा फल खाता है तो कूदता है खुश होके। और वो जो दूसरा बड़ा पक्षी है वो सिर्फ देखता है, वो साक्षी पक्षी। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि वो जो साक्षी पक्षी है वो उसको उपदेश देने लगे, वो उसको दिशा देने लगे, मोटे तौर पे समझो एक मन है और एक आत्मा है। अगर ये आत्मा तुम्हारी मन को गाइड करने लगे तो ऑटोमेटिकली जो है कसैले फलों से बच जाओगे और तुम जो है साक्षी भाव को डेवलप कर लोगे और उन्नति को प्राप्त होगे।